नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेंट्रल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। मैं सैयद अब्बास। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल के कंपटीशन के ज़माने में, चाहे वो किसी तरह कंपटीशन हो, कोई कम्पिटेटिव एग्जाम हो, एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन से, एचपी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से, एचपी पुलिस सर्विसेज, एचपी कार्ड, टीजीटी या किसी तरह का कोई भी टेस्ट हो, उसके लिए हिमाचल जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हिमाचल जीके क्या है? हिमाचल जीके एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। हिमाचल जीके में आपको हिमाचल की हिस्ट्री, हिमाचल की ज्योग्राफी, हिमाचल का कल्चर, हिमाचल की नदियां, मेले, सब कुछ कवर करना पड़ता है। तो दोस्तों, इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम सबसे पहले शुरू करेंगे कि हिमाचल प्रदेश बना कैसे, हिमाचल प्रदेश बना कब और कैसे बना। देखिए दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हिमाचल जिस तरह पूरे भारत में इंडिपेंडेंस से पहले राजशाही थी, राजा हुआ करते थे, उसी तरह हिमाचल में भी जो हिमाचल बनने से पहले यहाँ भी राजशाही थी। उससे पहले हिमाचल राजशाही में था। और हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ? तो सबसे पहले हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ। हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ 15 अप्रैल 1948 को। 15 अप्रैल 1948 को गठन हुआ। अब हिमाचल प्रदेश का गठन से पहले या गठन के दौरान कौन कौन से एरियाज जो इसमें जुड़े या कौन कौन से राजा या रियासतें जुड़ी, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिमाचल जीके के लिए। तो सबसे पहले हम हिमाचल की रियासतों के बारे में जानेंगे, ये किस तरह जुड़ी, कितनी जुड़ी, कब कब जुड़ी। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश जब 15 अप्रैल 1948 को बना, उस वक्त कौन कौन सी रियासतें और कौन कौन से एरिया हिमाचल में जुड़े थे। आइए दोस्तों, अब हम आगे की डिस्कशन चालू करते हैं कि हिमाचल प्रदेश का गठन किस तरह हुआ था, क्या क्या गतिविधियां रही जिससे कि हिमाचल प्रदेश के गठन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए सबसे पहले हम चलते हैं हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल। आपने भी नाम सुना है, मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में। हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल जो हिमालयन रीजन के जितने रूलर्स थे, जो डिफरेंट स्टेट्स थी, उन्होंने 1939 में हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल का गठन किया। ये किस लिए किया? टू सेव द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स इन द ब्रिटिश एरा। जो ब्रिटिश रूलिंग एरा था 1939। और प्रजामंडल, अलग अलग रियासतों में प्रजामंडल, जो नाम स्पष्ट करता है कि प्रजामंडल, प्रजा के बनाए हुए उन्होंने अलग अलग अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने इंटरेस्ट सेव करने के लिए या बुराइयां मिटाने के लिए, अपने अधिकारों के लिए प्रजामंडल बने हुए थे। अब इन दोनों का अल्टीमेट काम तो यही था कि अपनी प्रजा की भलाई। तो 1946 में उदयपुर राजस्थान में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें कि प्रजामंडलों का विलय हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल में कर दिया गया। और ये क्यों किया गया? टू स्टैंड, ताकि वो एक मोटो को लेके अलग अलग छोटे धर्मों में बढ़ जाए और एक कॉमन बैनर के नीचे वो काम कर सके। तो हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल में प्रजामंडल का विलय हो गया इन 1946। इंपॉर्टेंट, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब इसके बाद क्या हुआ? इस जो ये मीटिंग हुई थी, जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें हेडक्वार्टर फिक्स किए गए। प्रेसिडेंट एट मंडी स्टेट एंड जनरल सेक्रेटरी एट शिमला हिल स्टेट्स ऑफ हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल। देन अब हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की अगली बैठक 31 अगस्त से 1 सितंबर 1946 को हुई। इसमें दोबारा से चुनाव करवाए गए, जिसमें कि अध्यक्ष डॉक्टर वाई.एस. परमार और महासचिव पंडित पदम देव बुशहर से थे, इनको बनाया गया। डॉक्टर वाई.एस. परमार हिमाचल निर्माता, पंडित पदम देव, ये दोनों ही बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर्स हैं हिमाचल प्रदेश के। अब इसके बाद क्या होता है, किस तरह से आगे की गतिविधि होती है, चलिए उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसके बाद 1946 में हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल कॉन्फ्रेंस हुई। अब ऑलरेडी हमारे पास हिमालयन हिल स्टेट रीजनल कॉन्फ्रेंस हो रखी थी। अब इस सब रीजनल कॉन्फ्रेंस की क्या जरूरत पड़ी? इलेक्शन के बाद, जिसमें कि डॉक्टर वाई.एस. परमार और पंडित पदम देव को चुना गया था, वहां मेंबर्स में रिसेंटमेंट हो गई
और चुनाव को लेकर रिसेंटमेंट होगी, तो उनकी मीटिंग्स होना बंद हो गई और इट लूजेस इट्स क्रेडिबिलिटी। इसलिए उनको चलाए रखने के लिए डॉक्टर वाई एस परमार और पंडित बदन देव जी ने 1946 में हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल कॉन्फ्रेंस करवाई। इसमें ये डिसाइड किया कि जितने भी हिमालयन स्टेट्स हैं उन सबको एक स्टेट में बना दिया जाएगा, जिसमें कि सारे पावर्स पीपल्स में वेस्टेड होंगी एंड द रूलर्स जो है वो एडवाइजरी काउंसिल का काम करेंगे। लेकिन ये बात जो रूलर्स थे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की और स्थिति वैसे भी वैसे बन गई। इन बिटवीन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस और उसके बाद लोगों के बीच में फिर से एक मांग उठी अपने राइट्स को लेके, ये गवर्नमेंट को लेके, और राजाओं ने भी उनकी मांग को मानते हुए शिमला हिल स्टेट यूनियन बनाई 1948 में आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब इसका क्या काम था? इसका काम था कि जो हिल स्टेट्स हैं इनके राइट्स प्रिजर्व करने के लिए शिमला हिल स्टेट यूनियन 1948 में बनाई गई। क्वेश्चन होता है इसके बाद अब जो हमारे हिमालयन हिल स्टेट रीजनल कॉन्फ्रेंस थी उसकी 16 में एक निर्वाचक असेंबली की बैठक हुई 26 से लेकर 28 जनवरी 1948 को। 26 से 28 जनवरी 1948 को इसकी जो अध्यक्षता थी राजा दुर्गा सिंह जो बागल के राजा थे उनकी अध्यक्षता में हुई। इसमें पब्लिकली ये अनाउंस किया गया कि हिमाचल की जितनी हिमालयन स्टेट्स हैं इनको मिला के हिमाचल प्रदेश बनाया जाएगा। वैसे तो ये पब्लिकली घोषणा थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक सोवरेन स्टेट बनाना चाहते थे जिसमें कि राजा भी रहेंगे और स्टेट भी बन जाएगी। स्टेट सोवरेन स्टेट विद इन द इंडिया विच वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय डॉक्टर वाई एस परमार या प्रजामंडल जितने भी थे मैक्सिमम, उनको एक्सेप्ट नहीं थी ये वाली चीज। डॉक्टर वाई एस परमार और पंडित बदन देव जी ने उस वक्त के गृह मंत्री सरदार पटेल जी के पास गई थी वो, उन्होंने उनको बताया कि जो प्रिंसिपल स्टेट्स हैं उनका ये मत है, वो इस तरह से अपनी स्टेट बनाना चाहते हैं। इसके बाद हिमाचल में हिमालयन प्रांत प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाई गई जिसके अध्यक्ष थे शिवानंद जामोल और इसका मुख्यालय शिमला रखा गया। ये आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात है। इन बिटवीन क्या हुआ? अब हिमाचल की गठन कैसे हुआ, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। इन सब गतिविधियों के बीच, जिस तरह की सब गतिविधियां चल रही थी, इसके बीच में यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1948 में हिमाचल के सभी जितने भी रूलर्स थे स्टेट्स के उन सबको दिल्ली बुलाया गया। दिल्ली क्यों बुलाया गया? दिल्ली इसलिए बुलाया गया कि अपनी जितनी भी स्टेट्स हैं यहाँ इंडिया में मर्ज कर दीजिए एंड एक अलग राज्य बना लीजिए। And the offer was accepted by the rulers of the state. और राजा जोगिंदर सिंह मंडी रियासत की उनकी अध्यक्षता में हिमाचल के राजा जितने भी स्टेट्स के राजा थे वो दिल्ली चले गए एंड और सर्वसम्मति से 8 मार्च 1948 को ये साइन किया गया दिल्ली में, जिसमें ये डिसाइड हुआ कि हिमालयन स्टेट्स जो है वो इंडिया में मर्ज होके हिमाचल प्रदेश का गठन किया जाएगा। और स्टार्टिंग में साइन तो कर दिया, उसके बाद स्टार्टिंग में 30 छोटी छोटी रियासतें, छोटी और बड़ी रियासतें मिला के हिमाचल की स्थापना की गई, जो कि ऑफिशियली 15 अप्रैल 1948 को हुआ है। अब इन 30 रियासतों में कौन कौन सी थी? 26 हिल स्टेट्स थी, शिमला हिल स्टेट्स की। इसमें नालागढ़ नहीं था, उस वक्त नालागढ़ नहीं था। इसके अलावा मंडी रियासत, चंबा रियासत, सुकेत रियासत और सिरमौर रियासत, इन टोटल 30 रियासतें मिला के हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया। अब इन 30 रियासतों से हिमाचल में शुरुआत में 4 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए, 4 डिस्ट्रिक्ट। और 4 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से थे? कुछ तो इसी में थे, जो रियासत थी उनको डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। मंडी को डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, उसका वही एरिया रखा गया जो कि उसमें, जबकि उसमें सुकेत जोड़ दिया गया, डिस्ट्रिक्ट ये बन गया। इसमें सुकेत और ये बना, ये मिलके मंडी डिस्ट्रिक्ट बन गया।
चंबा को चंबा ही रखा गया, चंबा में जो एरिया था इसकी स्टेट का वो चंबा बनाया गया। सिरमौर को भी वैसे ही, जो सिरमौर का एरिया था उसको सिरमौर डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, और एक महासू डिस्ट्रिक्ट बनाया गया जो कि शिमला की 26 हिल स्टेट्स को मिला के महासू डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। दोस्तों इसके अलावा हम ये जो छोटी छोटी रियासतें हैं, इसके बाद कुछ और रियासतें जुड़ी हैं हिमाचल के साथ, या जो 26 रियासतें थी, मंडी, चंबा, सुकेत, सिरमौर, इनके बारे में हम डिटेल में अगली वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।